वृक्ष प्रकृति का अमूल्य वरदान। पर्यावरण शब्द का अर्थ है पर्यावरण, अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण। इसमें हवा, पानी, भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी आते हैं। हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि सभी जीव जंतु जीवन जीने के लिए पर्यावरण पर आश्रित हैं। बच्चों, यदि हमारे आसपास और सारी पृथ्वी पर एक भी पेड़ पौधा, यह चारों ओर फैली हरियाली न हो तो जानते हो क्या होगा? तब एक भी जीव जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं बच सकेगा। यही कारण है कि वनस्पति जगत का विकास प्राणी जगत से पूर्व हुआ था। आदि मानव वृक्षों के नीचे रहता था। वृक्षों की छाल और पत्तों के वस्त्र बनाकर पहनता था तथा वृक्षों से प्राप्त फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। इस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान यानी अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वह वृक्षों से करता था। आग की खोज मानव के विकास का पहला चरण था। तब से लेकर आज तक मानव ने अपने विकास के कई चरणों को प्राप्त किया है, लेकिन उसके विकास में वृक्षों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वृक्ष का जीवंत रूप हो या सूखा हुआ, वह सभी रूपों से प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वृक्षों की जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, बीज, छाल सभी का अपना महत्व है। वृक्षों से प्राप्त लाख, रबड़, गोंद, बीजों से निकलने वाला तेल आदि उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वृक्ष धरती को हरा भरा रखने के साथ साथ पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बहुत से वृक्ष जैसे नीम, आंवला, तुलसी, पलाश, अशोक आदि औषधियों के भंडार हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित आयुर्वेद चिकित्सा वृक्षों पर ही निर्भर है। यही कारण है कि भारत के वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्ष लगाना पुण्य तथा काटना पाप माना जाता है। बरगद, तुलसी आदि कई वृक्षों को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। भारत में अंग्रेजों का आगमन वृक्षों और जंगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। उन्होंने हमारी विशाल वन संपदा का उपयोग निजी स्वार्थों का पूरा करने के लिए किया और शीशम, सागौन आदि की लकड़ी का उपयोग रेल के स्लीपर बनाने में किया। अपने घरों को सजाने के लिए कीमती लकड़ी का फर्नीचर बनवाया, जहाज, नौका इत्यादि बनवाए। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम करने के लिए नील की खेती पर जोर दिया। इस तरह कृषि पर आश्रित भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। वृक्षों को भगवान के समान पूजने वाले कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया और उत्तराखंड में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। स्त्री पुरुष वृक्षों से जाकर चिपक गए ताकि वृक्षों को कटने से बचाया जा सके। इस प्रकार लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी वृक्षों को बचाया। यह क्या कारण है कि आज पहले जैसे वर्षा नहीं होती, आज कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ आ जाती है? क्यों? भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है? उपयुक्त सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का होना। क्योंकि वृक्ष ही हैं जो बादलों से वर्षा कराते हैं, मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं ताकि वह पानी की तेज बहाव में को बहने न पाए। हानिकारक गैसों को अवशोषित करके हवा को स्वच्छ बनाते हैं। जंगलों में रहने वाले प्राणी प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन आजकल वृक्षों पर आश्रित उद्योग धंधे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों का सफाया करके उस स्थान पर घर आदि बनाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जंगली पशु मानव आबादी में आ जाते हैं। ईंधन के लिए तथा इमारती लकड़ी में फर्नीचर आदि बनाने के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है।
वृक्ष जब तक जीवित हैं, हरा भरा है, तब तो उपयोगी ही है, लेकिन जब मृत हो जाता है, सूख जाता है, तब भी उपयोगी है। इसलिए प्रकृति के इस अमूल्य उपहार की हमें सुरक्षा करनी चाहिए और नए नए वृक्षों का रोपण करते रहना चाहिए, जिससे कल वे फलदार वृक्ष बनकर हमारी रक्षा कर सकें।